गुड मॉर्निंग। आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स की नई वीडियो क्लास लेके आए हैं। नेक्स्ट क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इसमें हमारी एप्लीकेशन चल रही थी मेथड ऑफ लाग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। उसमें दो प्रॉब्लम्स तो हो गई थी, तीसरी है स्फेरिकल पेंडुलम पर आधारित, जिसमें पार्टिकल ऑन स्फेयर पे के नाम से है। पार्टिकल ऑन स्फेयर, इसमें क्या है कि स्फेयर की सरफेस पे कोई एम मास का पार्टिकल मूव कर रहा है और सरफेस फ्रिक्शनलेस है। वो मूव करता है, उसके किसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आर थीटा फाई हैं, और उसके जो वर्टिकल प्लेन में जो एंगल है, मैंने ये बताया है स्फेरिकल पेंडुलम वीडियो क्लास जो मैंने पीछे बनाई है पहले, उसमें पूरा बताया है कि थीटा एंगल क्या होता है, फाई एंगल क्या होता है। वर्टिकल प्लेन में जो एंगल बनता है वो थीटा होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो एंगल बनता है वो फाई होता है। और उसमें स्फेरिकल पेंडुलम के लिए मैंने एल फंक्शन भी निकाला था, लाग्रांजियन फंक्शन भी ज्ञात किया था। तो वो आप जा सकते हैं। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे लाग्रांजियन फंक्शन से डायरेक्ट, ठीक है ना। तो वर्टिकल प्लेन में एंगल होगा थीटा और हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल होगा फाई। अगर ये पार्टिकल मूव करे केवल वर्टिकल प्लेन में तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के एंगल को इग्नोर कर देंगे फाई को। तो जो हमारा एल हम जो लिखेंगे वो हमारा इस प्रकार से होगा, एल इक्वल टू 1/2 आर डॉट का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस mgr कॉस थीटा। ये होगा हमारा एल, ठीक है ना। ये हमारा लाग्रांजियन फंक्शन है। आर डॉट स्क्वायर, इसको आर डॉट को बोलते हैं dr/dt, ठीक है ना। अब इसकी जो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट होगी इस मोशन के लिए वो होगी r बराबर l। तो हम dr निकालेंगे, l कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। और इससे हम निकाल सकते हैं dr/dt या फिर r डॉट, वो जीरो प्राप्त होगा हमें। और इस इक्वेशन की कंपैरिजन हम करेंगे मेथड ऑफ लाग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स के इक्वेशन से। जैसे उसमें हम लिखते हैं ना ए आर डी आर प्लस ए थीटा डी थीटा बराबर जीरो। इससे हम इसको कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से। तो हमारे पास में जो ए आर आएगा कॉफिशिएंट वो आएगा 1 और ए थीटा आएगा वो आएगा 0, क्योंकि डी थीटा इसमें है नहीं तो वो 0 आ जाएगा। अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है एल, पूरी की पूरी इक्वेशन लिखी है, इसमें आर डॉट हमारा 0 आ रहा है क्योंकि आर कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द स्फीयर है। तो आर डॉट 0 आ रहा है तो वो हम इसमें रखेंगे। तो हमारा जो एल हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस mgr कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास में L आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर लगा सकते हैं 1। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ये लाग्रांजियन इक्वेशन निकालेंगे इन थीटा एंड आर कोऑर्डिनेट। पहले कोई सी भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन इन थीटा कोऑर्डिनेट। तो क्या होगी इक्वेशन, d/dt करली एल अपॉन करली थीटा डॉट माइनस करली एल अपॉन करली थीटा इक्वल लाग्रांजियन मल्टीप्लायर्स आएंगे। क्या आएंगे, थीटा में चलता है तो ए थीटा लेमडा। ए थीटा क्या आएगा 0, तो ये 0 हो जाएगा। करली एल अपॉन करली थीटा डॉट इससे आएगा, थीटा डॉट केवल इसी टर्म में है तो 2 थीटा डॉट हो जाएगा, 2 थीटा डॉट, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं d/dt, 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 कैंसिल,
एम आर स्क्वायर थीटा डॉट माइनस थीटा इसमें आ रहा है कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस तो आएगा प्लस एम जी आर साइन थीटा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारे बनेगी, ठीक है ना। इतना हम इरेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो हम कर रहे हैं इस मेथड के लिए यूज लेते हुए वो पार्टिकल ऑन स्फेयर के नाम से है। अब ये जैसे इसमें आर डॉट तो होगा नहीं, आर डॉट तो 0 है, आर का डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, केवल थीटा का होगा। तो क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट और माइनस एम जी आर साइन थीटा बराबर 0। तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं हमारे पास में थीटा डबल डॉट क्या आ जाएगा, एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, जी साइन थीटा अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे इन द कोऑर्डिनेट्स आर। वो क्या होगी, डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली आर इक्वल टू ए आर लेमडा। आर डॉट इसमें है क्या, नहीं है आर डॉट इक्वेशन 1 में, तो कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट 0 हो जाएगा और कर्ली एल अपॉन कर्ली आर क्या आएगा, आर ये है 2 आर हैं, तो इसका मान आ जाएगा ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा, 2 से 2 कैंसिल, एम आर और थीटा डॉट का स्क्वायर, क्योंकि कर्ली आर अपॉन कर्ली आर आएगा वो हो जाएगा 1 और माइनस इसमें भी कर्ली आर अपॉन कर्ली आर आएगा तो वो हो जाएगा 1, ठीक है ना, माइनस एम जी कॉस थीटा, ये आएगा कर्ली एल अपॉन कर्ली आर की वैल्यू। और हमारे पास में जो ए आर है वो क्या है 1 है, रखो मान डी अपॉन डी टी कर्ली एल अपॉन कर्ली आर डॉट 0 माइनस कर्ली एल अपॉन कर्ली आर, ये क्या हो जाएगा एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू लेमडा। ये हमारे इक्वेशन बनेगी इन थीटा कोऑर्डिनेट्स, इक्वेशन ऑफ मोशन। बाकी देख लेंगे जैसे जैसे यूज आएंगे वैसे वैसे वापस लिख लेंगे। माइनस को अंदर लेंगे ब्रैकेट में, माइनस एम आर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू लेमडा। अब इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि लैम्डा जो हमारा कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट है ऑफ द दिस इक्वेशन या दिस मोशन, फोर्स कांस्टेंट। तो लैम्डा इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो हम इसका थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस एम आर 2 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस एम जी कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस
साइन थीटा और आएगा थीटा डॉट प्लस नहीं बराबर बराबर डी लैम्डा अपॉन डी थीटा, ये आएगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस एम टू पहले लिख देते हैं आर थीटा डॉट थीटा डबल डॉट माइनस एम जी साइन थीटा थीटा डॉट इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन, एक मिनट एक मिस्टेक हो गई, हम इसको टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे डी थीटा अपॉन डी टी, थीटा डॉट तभी आएगा जब टी की सापेक्ष करेंगे, सॉरी फॉर द मिस्टेक। थीटा डॉट जो आता है वो डी थीटा अपॉन डी टी को लिखते हैं, न कि थीटा के सापेक्ष। तो हम टी के सापेक्ष रेस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये थीटा डॉट आएगा, थीटा डबल डॉट आएगा और थीटा डॉट आएगा, ठीक है ना। और इस ये लैम्डा फंक्शन थीटा का होता है, थीटा फंक्शन टी का होता है, तो डी लैम्डा अपॉन डी थीटा अपॉन डी टी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा डॉट। अब इसमें भी थीटा डॉट है, इससे भी थीटा डॉट है, इसमें भी थीटा डॉट है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आएगा माइनस 2m आर थीटा डबल डॉट माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी थीटा, ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी। ठीक है ना। अब थीटा डबल डॉट की वैल्यू हमने कहीं निकाली थी, ये जी साइन थीटा अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन इसमें रख देंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर लगा दो अगला 3। थीटा डबल डॉट की वैल्यू इस इक्वेशन से रखेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा माइनस 2mr, थीटा डबल डॉट की जगह आ जाएगा जी साइन थीटा अपॉन आर माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी थीटा, ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी। बाकी सब हम साफ कर सकते हैं। ठीक है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2mg साइन थीटा माइनस mg साइन थीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी थीटा, ये हमारे पास में इक्वेशन बनेगी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे थीटा के सापेक्ष, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। इसको थोड़ा सा सोल्व और कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये एक सी चीज़ आ रही है, पहले सोल्व कर लेते हैं। ये भी एम जी साइन थीटा, ये भी एम जी साइन थीटा है, ये माइनस में 2 है, ये माइनस में 1 है, तो माइनस का 3mg साइन थीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी थीटा। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो माइनस का कॉस थीटा आता है, तो ये आ जाएगा, और डी लैम्डा अपॉन डी थीटा पहले लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 3mg cos थीटा प्लस सी, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है सी। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम टॉप ऑफ द स्फीयर की कंडीशन लगाएंगे
स्फेयर के टॉप सरफेस पे क्या होता है, लेमडा का मान जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट होता है उसका मान mg होता है और थीटा का मान होता है 0। ये दोनों वैल्यूज रखेंगे इसमें, तो हमारे पास में आ जाएगा mg इक्वल टू 3mg cos 0 प्लस c। cos 0 हो जाएगा 1, 3mg इधर जाएगा माइनस का 3mg होगा, तो c का मान आ जाएगा माइनस का 2mg। ये हम देख सकते हैं। जो फोर्स ऑफ कंस्टेंट है लेमडा, उसका मान कितना आ जाएगा, फोर्स कंस्टेंट मतलब जो कंस्टेंट इक्वेशन आती है उसमें जो लेमडा जो हम लेते हैं उसका मान आएगा 3mg cos थीटा और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2mg। ये हमारे पास में इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। अब क्या है, पार्टिकल जब सरफेस पे मूव करता है तो पहला पॉइंट तो हम यही ध्यान रखते हैं कि रेडियस आर कांस्टेंट होती है, स्फीयर की त्रिज्या, ठीक है ना। पार्टिकल सरफेस पे मूव करता है तो सरफेस उस पार्टिकल को बाहर की ओर धक्का देता है और उसके लिए जो लैम्डा कोफिशिएंट है उसका मान हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। लैम्डा को जो हम बोलते हैं वो ये बोलते हैं फोर्स ऑफ कांस्टेंट। जो हमारी रेस्ट्रिकेशंस हैं इस इक्वेशन में, इस मोशन में जो रेस्ट्रिकेशंस इक्वेशंस हैं उसका जो कांस्टेंट है वो लैम्डा है। रेस्ट्रिकेशन के दो रेस्ट्रिकेशन मतलब जैसे प्रतिबंध होते हैं ना, प्रतिबंध के दो या कंस्टेंट के दो, उसका जो कोफिशिएंट है फोर्स कोफिशिएंट वो है लैम्डा। तो लैम्डा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो फॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन द स्फीयर, क्योंकि स्फीयर जो होता है वो उस पार्टिकल को ऊपर ऊपर मूव कराएगा और अगर स्फीयर से धक्का भी लगेगा तो पार्टिकल पर बाहर की ओर धक्का देगा वो, ठीक है ना। तो हमारी ये जो इक्वेशन है 3mg cos थीटा माइनस 2mg ये ग्रेटर देन इक्वल 0 आएगी। अगर इसकी इक्वलिटी को हम काम में लें, मतलब इक्वलिटी को यूज करें, कहने का मतलब है इन दोनों चिन्हों में से केवल बराबर वाले को ले हुए, बराबर 0 लिखें तो mg तो हट जाएगा और थीटा हो जाएगा थीटा c, लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और cos थीटा c हमारे पास 2/3 आ जाएगा। तो ये जो एंगल जो थीटा c है वो क्या है, जब सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल मूव करता है उसको वो जो धक्का देता है बाहर की ओर, वो जो एंगल सरफेस से बनाता है वो थीटा सी है, ठीक है ना। उसका कॉस का मान आता है 2/3। यही हमें प्रूव करना था और ये सब हमने किया है बाय यूज ऑफ मेथड ऑफ लाग्रांजियन अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो ये 3 जो एप्लीकेशन है, एक दो तो मैंने पिछले वीडियो क्लास में कराई थी और एक ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आप देखिए इसको। थैंक यू वेरी मच।